आज आप लोगों के साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ऑफ कोर्स मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, बट उनका क्वेश्चन था कि उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है। तो मैंने परमिशन ली उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। उन्होंने परमिशन दे दी। जैसे ही उन्होंने परमिशन दी, मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स मुझे बताइए कि इन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है। तो मुझे सबसे पहले फ्लूट दिखाई दे रही थी, यानी कि उन पे कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग है। साथ ही साथ मुझे माता लक्ष्मी दिखाई दे रहे थे, वो उनकी बहुत ही पूजा भक्ति कर रहे थे, वैसा दिखाई दे रहा था। और माता लक्ष्मी के हाथ में बहुत सारे कॉइन्स थे गोल्ड के, और वो ऐसे उनको फ्लो कर रहे थे उनकी, और ऐसा मुझे मास्टर्स ने दिखाई दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कहीं बहुत ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यानी कि बहुत सारी मनी आप सेव कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझ पे माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग है। मुझे भी ऐसा लगता है, मेरे पास कभी पैसे ख़त्म ही नहीं होते, मैं जितना खर्च करूँ पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, ऐसा उनका कहना था। फिर मैंने उनसे आगे पूछा कि उनकी जॉब के रिलेटेड उनका क्वेश्चन था। तो मैंने उनसे आगे पूछा मास्टर से कि इनको जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि वो अभी बहुत ही परेशान है अपनी जॉब से, ये मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो एकदम हताश और निराश बैठे हुए थे। ये सीन मुझे दिख रहा था। फिर मैंने मास्टर से पूछा तो मास्टर्स ने दिखाया कि एक कुआं है, और कुएं के अंदर कोई अंधेरे में जा रहा है, और वो एकदम से अंधेरे में चला गया सबसे नीचे आखिर की ओर। फिर एक ब्राइट लाइट मुझे दिखाई दे रही थी जो एक खिड़की से आ रही थी, यानी कि उनको जॉब छोड़नी चाहिए और आगे की जो जॉब रहेगी वो एकदम मतलब अच्छी होगी, क्योंकि ब्राइट लाइट दिखाई दे रही थी। और मैंने मास्टर से साथ ही साथ ये भी पूछा कि उनकी न्यू जॉब में कैसी रहेगी। तो वो मुझे हैप्पी दिख रहे थे, यानी कि उनकी जो दूसरी जॉब होगी उनमें वो खुश रहेंगे, क्योंकि मुझे एक हैप्पी फेस दिखाई दे रहा था। फिर उनको जानना था कि उनका सोल पर्पस क्या है। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि उनका सोल पर्पस म्यूज़िक है, सिंगिंग है, फिर माता रानी की पूजा भक्ति करना वो हो गया, फिर माता रानी के डेकोरेशन करना है पूरा का पूरा, जैसे मंदिर होता है ना, उनको साफ सुफ रखना, फिर उनके माता रानी को नहलाना पहले पानी से, फिर दूध से, फिर उनको पोंछना, उनके कपड़े पहनाना, फिर उनकी एसेसरीज वगैरह पहनाना, उनकी पूजा करना, आरती करना, वो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। यानी कि फिर उनको डेकोरेशन करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ वो मुझे मेडिटेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे थे, उन्होंने बहुत ही मेडिटेशन किया हुआ है, ये मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। तो ये चीज़ है जिन जो उनको करने से सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, और वही उनका सोल पर्पस है। तो उनका आगे का क्वेश्चन था कि उनको घुटने में दर्द होता है, पता नहीं क्यों। वो कहीं पे गिरे भी नहीं हैं, उनको घुटने में चोट भी नहीं आई है, अचानक से उनके घुटने में दर्द हो रहा था। तो वो उनका क्वेश्चन था कि आप मास्टर से पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घुटने में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि एक चींटी थी, और वो चींटी जा रही थी अपने काम से, मतलब काम रख रही थी। तो एक झूले में एक बच्चा झूल रहा था, और वो चींटी उसके पैर पे लग गई, और जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने उस चींटी को मार डाला, ये मुझे दिखाई दे रहा था। इनकी वजह से उनको घुटने में दर्द है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे मास्टर्स ने सिर्फ इतना ही दिखाया। तो इसका मतलब तो यही है कि वो चींटी को मारने से उनको घुटने में दर्द का हो रहा था, क्योंकि वो लड़का के पैर में चींटी काट रही थी। तो मतलब काट रही थी वो तो मुझे नहीं पता, बट चल रही थी या काट रही थी, बस इतना दिखाई दे रहा कि उनको उस चींटी ने मार डाला, इसकी वजह से उनको घुटने में ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर उनको जानना था कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करें जिससे की वजह से उनके घुटने का दर्द कम हो जाए। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स प्लीज़ मुझे आप सॉल्यूशन बता दीजिए। तो बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे सॉल्यूशन दिखाई दे रहा था
कि जो कमल होता है, कमल पिंक कलर का कमल या फिर पर्पल थोड़ा सा शेड में, ऐसे नहीं आते हैं कमल पर्पल कलर के, बट कभी कभी रेयरली दिख जाते हैं कि कुछ कुछ वाइट के शेड में, कुछ पर्पल या पिंक के शेड में, कुछ पर्पल कलर के फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं, उनको क्रश करके वो घुटने में लगाएंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा। ऐसा मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे सॉल्यूशन के रूप में। फिर उनको जानना था कि उनके पास्ट लाइफ में उनकी मदर इन लॉ से क्या रिश्ता रहा होगा, ये उनको जानना था। तो मैंने फिर से मास्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे दिखाइए कि इनका और इनका मदर इन लॉ के साथ और फादर इन लॉ के साथ क्या कनेक्शन रह चुका है, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ बहुत ही अच्छे हैं और वो उनसे बहुत ही हद तक जुड़े हुए हैं, यानी कि एक फैमिली मेम्बर, बहुत ही फैमिली मेम्बर में भी उनकी ना ही कभी लड़ाई झगड़ा होती है। मतलब एकदम ऐसा उनको लगता है कि मैं अपने घर में ही रह रही हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरे शादी करके आया हुआ घर है। तो उनको रिलेशन जानना था कि ऐसा क्यों है कि उनके मदर इन लॉ और उनके फादर इन लॉ इनको इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं सारी की सारी जो सिचुएशन आती है उसमें। तो मैंने मास्टर से फिर पूछा कि पहले मुझे बताइए कि उनके मदर इन लॉ के साथ उनका क्या कनेक्शन है। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि बटरफ्लाई है और साथ ही साथ उस बटरफ्लाई का एक ककून है जो बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है, और वो निकलने की ट्राई कर रहा है लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। तो बटरफ्लाई उनकी हेल्प करता है, यानी कि वो पास्ट लाइफ में बटरफ्लाई के रूप में माँ और बेटी या बेटे का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि मुझे बटरफ्लाई और साथ में उसका ककून दिखा। इसलिए फिर मैंने मास्टर से पूछा कि फादर इन लॉ के साथ इनका क्या रिलेशन है। मैंने मास्टर से रिक्वेस्ट की कि मास्टर्स मुझे दिखाइए कि इनका फादर इन लॉ के साथ पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन रह चुका है। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि कोई एक हाथ दिख रहा था जो इनकी मांग में ऐसे सिंदूर पूर रहा था, यानी कि उनका उनके हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन रह चुका है उनके फादर इन लॉ का। इसी वजह से उनके फादर इन लॉ और उनके मदर इन लॉ उनकी बहुत ही सपोर्ट और केयर करते हैं, क्योंकि जो मदर है वो माँ रह चुकी है और जो फादर इन लॉ है वो उनके खुद के हस्बैंड रह चुके हैं। इसी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। उनके एक अलग ही कनेक्शन बताओ तो फील होता है उन लोगों को साथ में, कि क्योंकि उन्होंने बताया कि उनको लगता ही नहीं कि वो किसी और घर में रह रहे हैं, उनका खुद का ही घर हो वैसे उनको ट्रीट लोग कर रहे थे। फिर उनका क्वेश्चन था कि पास्ट लाइफ में उन्होंने ऐसे क्या कर्मास किए हैं जिनकी वजह से वो टाटा कंपनी में किसी के साथ मतलब कोई कनेक्शन है जो, तो वो कंपनी में ऐसा फील कर रहे थे। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स मुझे दिखाइए कि पास्ट लाइफ में इनके क्या कर्मास है जिसकी वजह से वो टाटा कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि यस कनेक्शन कोई ना कोई है, कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन तो है, जो मुझे ब्रदर के रूप में दिखाई दे रहा था। क्योंकि मुझे एक राखी से भरा हुआ हाथ दिखाई दे रहा था जिस पे बहुत सारी राखी वगैरह बांधी हुई थी। तो कोई ब्रदर है उन्हीं के कंपनी में कोई लड़का है जो उनका भाई रह चुका है, वो उनको पहचानना पड़ेगा कि वो कौन है। थोड़ी बहुत हिंट मास्टर्स दे देते हैं और इन्हीं की वजह से वो उस कंपनी में जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको बताया कि वो लड़का ज़्यादा मोटा और पतला नहीं है, बट स्टिल एक मीडियम एज का और मीडियम वेट का है, उसकी छोटी छोटी दाढ़ी है, वैसा मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। तो ये उनका ब्रदर के साथ रिलेशन है उनकी कंपनी में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होता ही होता है, उसी वजह से हम वहाँ पे टिके होते रहते हैं, क्योंकि हमें हमारे कर्मास जो हैं वो पूरे करने होते हैं। फिर उनको जानना था कि पास्ट लाइफ में उनका मदर से और फादर से क्या रिलेशन हो चुका है। तो मुझे दिखाई दिया कि एक ब्लू कलर की वापस से बटरफ्लाई मुझे दिखाई दे रही थी। तो क्या पता कि ये सच हो या ना हो, क्योंकि पहले मदर इन लॉ में भी मुझे बटरफ्लाई दिखाई दे रहे थे
और उनके जो करंट मॉम और डैड है उनके भी मुझे बटरफ्लाई दिखाई दे रहे थे। पर तो हो सकता है कि उनके मदर इन लॉ और वो क्या पता एक ही घर में एक ही कॉलोनी में रहते होंगे, एक ही मतलब ग्रुप होगा उनका, वैसा कुछ हो सकता है। क्योंकि मुझे मदर इन लॉ में भी बटरफ्लाई दिखे और उनकी मदर में भी बटरफ्लाई ही दिखाई दे रहे थे। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर होगा। फिर उनका डैड के साथ मैंने पूछा तो मुझे ब्रो दिखाई दे रहा था कि वो उनके भाई रह चुके हैं।